तो चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो वैसे तो हर जगह है पर हमें दिखाई नहीं देती। एक ऐसा गुमनाम हीरो जो सच कहें तो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में सब कुछ इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से कैसे घूमता रहता है? मतलब गाड़ियों के पहिए हों या घर का पंखा, ये सब इतनी लगातार कैसे चल पाते हैं? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी आविष्कार में छिपा है। देखिए, जब भी कोई चीज चलती है या घूमती है तो उसके पीछे एक अदृश्य दुश्मन काम कर रहा होता है, और वो है घर्षण या फ्रिक्शन, है ना। जब भी दो चीजें आपस में रगड़ खाती हैं तो ये फ्रिक्शन ही है जो स्पीड को कम कर देता है, एनर्जी बर्बाद करता है और धीरे धीरे मशीनों को घिसकर खराब कर देता है। पर इस बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है, और वो है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल पुर्जा, जिसे हम कहते हैं बेरिंग। तो सवाल ये है कि आखिर ये बेयरिंग है क्या भला? सीधी सी भाषा में समझे तो ये मशीन का एक ऐसा हिस्सा है जो मूविंग पार्ट्स को सपोर्ट देता है, उन्हें सहारा देता है, और इसका सबसे बड़ा काम है दो सतहों के बीच की रगड़ को कम से कम करना, ताकि चीजें एकदम मक्खन की तरह घूम सकें और जल्दी घिसे भी नहीं। अच्छा, इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक भारी सा बक्सा है, उसे जमीन पर घसीटना कितना मुश्किल होता है ना? बहुत जोर लगता है। ये है बेरिंग के बिना मोशन। अब सोचिए, अगर उसी बक्से के नीचे हम कुछ कंचे रख दें तो वो कितनी आसानी से लुढ़क जाएगा। बस बेरिंग ठीक यही काम करता है। वो घसीटने वाले फ्रिक्शन को रोलिंग मोशन में बदल देता है, जिससे सब कुछ एकदम आसान और एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन रुकिए, बियरिंग का काम सिर्फ चीजों को स्मूथ बनाना नहीं है। नहीं, इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। ये असल में उन ताकतवर फोर्सेस को संभालने और कंट्रोल करने में मदद करता है जो किसी भी मशीन पर काम करती हैं। तो मतलब एक बेरिंग की कई सारी जिम्मेदारियां हैं। पहला तो ये मशीन को एफिशिएंटली चलाने में मदद करता है। फिर ये ऊपर नीचे से लगने वाले वजन को भी सहता है, जिसे हम रेडियल लोड कहते हैं, और साथ ही साइड से लगने वाले फोर्स को भी संभालता है, जिसे कहते हैं एक्सियल लोड। और हाँ, सबसे जरूरी काम फ्रिक्शन को कम करना और पार्ट्स को घिसने से बचा ही। अब ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में बस एक ही तरह का बेरिंग होता है। अरे नहीं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के बेरिंग्स बनाए गए हैं, और हर बेरिंग अपने खास काम में माहिर होता है। जैसे कि बॉल बेरिंग को देखिए, इसमें छोटी छोटी स्टील की गोलियां होती हैं और ये तेज रफ्तार के लिए एकदम परफेक्ट हैं। फिर आते हैं रोलर बेरिंग, जिनमें सिलेंडर जैसे रोलर्स होते हैं, ये ज्यादा वजन उठाने के लिए बने हैं। और एक और टाइप है प्लेन बेरिंग, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट ही नहीं होता, ये बस दो बहुत ही चिकनी सतहों के बीच के कांटेक्ट पर काम करता है। तो मतलब हर डिजाइन का एक खास मकसद है। तो अब सवाल ये है कि ये बेरिंग्स आखिर होते कहाँ हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, हर जगह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी गाड़ियों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज के इंजन में, यहाँ तक कि घर में रखे ब्लेंडर और वॉशिंग मशीन में भी। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनों की तो बात ही क्या करें। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो घूमती है ना, ये मान लीजिए कि उसके अंदर एक बेरिंग चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो अब तक ये तो साफ हो ही गया होगा कि इन छोटे छोटे छिपे हुए पार्ट्स का हमारी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया पर कितना कितना बड़ा असर है। ये वो बुनियाद हैं, वो नींव हैं जिस पर आज की पूरी मॉडर्न मशीनरी खड़ी है। चाहे कोई छोटा सा गैजेट हो या फिर कोई बहुत बड़ी विशाल मशीन, हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं मामूली से दिखने वाले बेरिंग्स के दम पर इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से चल रही है, घूम रही है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ, जरा सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली ऐसी कौन सी एक मशीन है जो बेरिंग्स के बिना बन ही नहीं सकती थी। अगली बार जब कोई भी चीज घूमती हुई दिखे ना, तो एक पल के लिए उसके अंदर काम कर रहे उस गुमनाम हीरो को जरूर याद कीजिएगा।